नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू एग्रो फार्मर पर। और इस वीडियो में आपको 8वें, 9वें और 10वें दिन क्या क्या कार्य किया गया है फार्म में, वो जानकारी दी जाएगी। चिक्स के 8वें दिन होने पर हम लोगों ने अपने ब्रूडिंग एरिया से मैनुअल ड्रिंकर को आज निकाला जा रहा है। यह देखिए 3 पार्टीशन में अब तक निकाल दिया गया है मैनुअल ड्रिंकर को। चौथे पार्टीशन से निकाला जा रहा है। अब यह केवल ड्रिंकर लाइन से ही पानी पिएंगी। अभी सभी को इकट्ठा करके बाहर निकाला जाएगा और इसे धुला जाएगा। अभी हम केवल 500 लीटर वाटर टैंक का प्रयोग कर रहे हैं और इसमें नॉर्मल पानी चलाया जा रहा है। 100 ml एस्टिक एसिड 500 लीटर वाटर में और पार्ट ए पार्ट बी को मिक्स करके इसे भी 1 ml पर लीटर चलाया जाता है। जैसे 500 लीटर वाले वाटर टैंक में 500 ml हम लोगों ने चलाया है। ये देखिए सभी मैनुअल ड्रिंकर को बाहर निकाल दिया गया। अब इसे धुला जाएगा। और हम अपने ब्रूडिंग एरिया में भूसी की गुड़िया रोज कराते हैं जब तक ये सामने वाला पर्दा और बैक वाला पर्दा वो ऊपर न उठा दिया जाए। ऐसे ही हम लोग चारों पार्टीशन में भूसी की गुड़िया करते हैं। और इस समय हमारे फार्म का टेम्परेचर 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और ह्यूमिडिटी 72% है। अभी फैन चलेगा तो ह्यूमिडिटी हमारी 70 के नीचे आ जाएगी। चिक्स के 8वें दिन होने पर हमारे फार्म में चारा के बैग्स भी आए हैं और चारा में नंबर 1 का और नंबर 2 के बैग्स आए हैं। टोटल हमारे यहाँ 101 बैग का चारा आया है आज। आज हमारे फार्म में चिक्स का 9वां दिन हुआ है और 9वें दिन पर हम लोग सुबह टाइम भूसी का गुड़ैया किया और मोर्टेलिटी को निकाला गया था। और अब हम फ्लशिंग करने जा रहे हैं सभी पाइपलाइनों की। और फ्लशिंग के लिए हम लोग अपने वाटर टैंक में नॉर्मल पानी भरे रहते हैं, उसमें कोई दवा नहीं मिलाया रहता है। अब ऐसे ही हम चौथे नंबर के रेगुलेटर में भी फ्लश करेंगे। इसको रोटेट करते ही यह वाली गोली जो है एकदम पाइप के ऊपर चली जाएगी। जैसे भी देखिएगा हम इसे रोटेट करेंगे। ये देखिए फ्लशिंग हो गया। अब पाइपलाइन में प्रेशर से पानी जाएगा।
और हम लोग यहाँ से भी थोड़ी बहुत पानी निकाल दिया जाता है इस पाइपलाइन से। और हम हफ्ते में एक बार फ्लशिंग ज़रूर करते हैं अपने पाइपलाइन की, ताकि पाइपलाइन में पानी अच्छे से आए और चिक्स को पानी पीने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और चिक्स के 9वें दिन पे हमारे फार्म में टोटल 16 मोर्टेलिटी हुई है। और ये देखिए हम लोग फ्लशिंग करने के बाद सभी पाइपलाइन से लगभग से 3 से 4 टब पानी को निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। ऐसे ही हम लोग सभी पाइपलाइनों को फ्लशिंग करते हैं। यह देखिए हमारा फीडर डाउन होने के कारण से कुछ चिक्स बैठ के फीडर से खाना खा रहे हैं। यदि वो बैठ के खाएंगे तो उनमें विकलांग होने का चांस ज़्यादा रहता है। इस कारण से अब हम फीडर लाइन को सभी हल्का हल्का ऊपर उठाएंगे, चारों फीडर लाइन को। ये देखिए फीडर डाउन होने के कारण से इस पर फीडर के ऊपर चढ़कर चारा खा रहा था, अब ये चढ़कर नहीं खाएगा। इस कारण से हम सभी फीडर को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाएंगे। ये देखिए हमारा ड्रिंकर लाइन भी डाउन होने के कारण से चिक्स सही से पानी पी नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब हम सभी ड्रिंकरों को भी थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाया जाएगा। और ड्रिंकर लाइन को उठाने के लिए विंच सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। यह देखिए अब सभी ड्रिंकर लाइन और फीडर लाइन हल्का हल्का ऊपर कर दिया गया है। आज हम अपने वाटर टैंक में दवा चलाएंगे और दवा का नाम एक्वा अप है। इसका कार्य है वाटर इनटेक और फीड इनटेक को बढ़ाना और चिक्स के आल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, हीट स्ट्रेस से बचाना और डिहाइड्रेशन से भी बचाने का कार्य करता है यह। आज हमारे फार्म में चिक्स का 10वां दिन है और टेम्परेचर 28.8 डिग्री सेल्सियस है ओवरऑल फार्म का। और 10वें दिन पर सबसे पहला कार्य हम लोगों ने किया कि चिक्स के लिए स्पेस बढ़ाया गया है। फ्रंट एरिया में जितने स्पेस थे पूरी स्पेस को बढ़ा दिया गया है। लगभग में 30 फीट हम लोगों ने बढ़ाया फ्रंट एरिया में। जैसे देखिए हमारे अब सेंसर वाले फीडर तक चिक्स आ गए हैं, तो अब हमें मैन्युअली सेंसर वाले फीडर को ऑपरेट नहीं करना पड़ता है। अब ये चिक्स स्पेस खाएंगे तो ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाएगा। और हमने जो स्टार्टिंग में ब्रीडिंग एरिया के लिए डबल पर्दे फ्रंट एरिया मारे थे, उन दोनों पर्दों को उठाकर ऊपर बांध दिया गया है। और ब्रीडिंग एरिया में हम लोग प्रतिदिन गुड़िया करते थे, क्योंकि पर्दे डाउन थे और इसमें फ्रेश एयर कम ही प्रवेश करते थे, जिस कारण से भूसी हमारी गीली होती थी। अब पर्दे उठा दिए हैं तो अब भूसी की गुड़िया प्रतिदिन नहीं होगी, लगभग 1 या 2 दिन के गैप पर हम लोग भूसी की गुड़िया करना प्रारंभ करेंगे अब। और हमारे फार्म में ब्रूडिंग एरिया का टेम्परेचर है 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में और ह्यूमिडिटी 57% है, जो कि 70% से हमेशा नीचे होना चाहिए। और ये देखिए 6 नंबर वाला फ़ैन ऑटोमेटिकली कुछ समय के लिए चलता है और बंद हो जाता है, जिससे कि हमारे फार्म में बनने वाला अमोनिया गैस बाहर निकल जाए। ये देखिए अब बंद हो गया। और हमने बैक साइड में भी 10 फीट तक स्पेस बढ़ाया है। और हमने यहाँ पर स्पेस दोनों साइड बढ़ाया है, न कि एक साइड। यदि आप एक दिन में केवल एक ही साइड स्पेस बढ़ाते हैं 50 से 60 फीट, तो चिक्स ज़्यादा ट्रेवल करेंगे, तो वह वेट गेन आसानी से नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप एक दिन में एक साइड अधिकतम 30 से 40 फीट स्पेस बढ़ाइए, न कि 50 से 60 फीट। और ब्रूडिंग एरिया में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने बैक साइड में भी डबल पर्दा मारा था, जिसमें से अब एक पर्दे को बांधकर ऊपर कर दिया गया है और सेकंड पर्दे को ऊपर उठा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता था। इस कारण से हम लोगों ने इस पर्दे को ऊपर उठा दिया, और जिससे कि इस एरिया में भी फ्रेश एयर आए।
और रात के समय या शाम को हम लोग इस पर्दे को खोल देंगे, जिससे कि हमारे इस एरिया में टेम्परेचर मेंटेन रहे। और अब हम 1000 लीटर वाले वाटर टैंक का प्रयोग करने लगे। 500 लीटर वाले वाटर टैंक को अब प्रयोग नहीं करते हैं। और हम लोगों ने दवा चलाया है, नाइट में भी दवा चलाया था, दिन में भी दवा चलाया था। नाइट में दवा हम लोगों ने मल्टीविटामिन की चलाई थी, जिसका नाम सुगीबिट SE है। और यह क्रेजी चिक्स डिसीज़ को ख़त्म करता है, इम्यून को इम्प्रूव करता है, और यह भी स्ट्रेस को कम करता है। यह हम लोगों ने 1000 लीटर वाले वाटर टैंक में 500 ml प्रयोग किया था। आधा ml पर लीटर इसका यूज किया जाता है। और दिन वाले वाटर टैंक में एक्वा अप का प्रयोग किया गया है। यह वाटर इनटेक और फीड इनटेक को बढ़ाता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। चिक्स में हीट स्ट्रेस को भी कम करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। और यह हम 300 ml पर 1000 चिक्स पर यूज करते हैं। तो हमने अपने वाटर टैंक में इसे 1000 लीटर वाले वाटर टैंक में 3 लीटर प्रयोग किया गया है इसका। और एसिटिक एसिड और पार्ट A पार्ट B हर बार वाटर टैंक में प्रयोग किया जाता है। और हम इस वक्त चारा में नंबर 1 और नंबर 2 को मिक्स करके चला रहे हैं। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।